चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 6 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। सेशन जज मोहम्मद जबील को एंटी करप्शन अदालत लाहौर में तैनात कर दिया गया। सेशन जज खालिद अरशद लेबर कोर्ट साहिवाल, सेशन जज चौधरी अलियास लेबर कोर्ट फैसलाबाद तैनात। सेशन जज तारिक जावेद को लेबर कोर्ट सरगोदा तैनात किया गया। सेशन जज लियाकत अली रांझा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर मुकर्रर। सेशन जज मोहम्मद नदीम को एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान लगा दिया गया। पंजाब की मातहत अदलिया में 33 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज अब्दुल माजिद का रावलपिंडी तबादला, सिविल जज महरीन फातिमा का मुल्तान तबादला, सिविल जज अरूज रहमान ओकाड़ा, सिविल जज जमील ननकाना, सिविल जज वसीम शहजाद को रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सिविल जज शुएब सिकंदर का बहावलपुर, सिविल जज जाहिदा परवीन का झंग तबादला, सिविल जज सलीम का नारोवाल, सिविल जज खतीजा सज्जाद का कसूर तबादला, सिविल जज नासिर उबैद का मंडी बहाउद्दीन, सिविल जज अहमद खालिद का साहिवाल, सिविल जज जकाउल हसन का सरगोदा तबादला, सिविल जज सलमान अहमद का भक्कर, सिविल जज मुमताज का पाकपतन तबादला कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खां का सैलाब मुतासरीन के लिए इकदाम। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बाइख्तियार पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी ज़र इजनास को पहुँचने वाले नुकसान और नज़ाले का जायज़ा लेगी। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी ज़र इजनास को पहुँचने वाले नुकसान और नज़ाले का जायज़ा लेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कमेटी मुतासरीन की बहाली के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। सैलाब के बाद अब गरीब डूबेगा महंगाई के सैलाब में। सैलाब से फसलें तबाह, माफिया ने बहाना बनाकर अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ा दी। चीनी और आटा के बाद चावल भी महंगा। एक माह में चावल की कीमत में 40 रुपये किलो तक इजाफा। कायनात चावल 380 और सुपर चावल 320 रुपये का किलो हो गया। 240 रुपये किलो वाला बासमती चावल अब 280 रुपये में फरोख्त। सेला चावल दर्जा अव्वल 360 और टोटा चावल 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब के बाद महंगाई का अजाब, सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और आलू 120, टमाटर 200, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक शलजम अरबी 150, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपये किलो, केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपये फी किलो में दस्तयाब। गंदम और आटे की कीमतों का मसनूई बहरान पैदा करने वालों की गिरद शिकंजा सख्त करने की तैयारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज़ायद 10 किलो के आटे के थैले मार्केट में फराहम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की फ्लॉर मिल से आटा थैलों की मार्केट में वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, अवामी रिलीफ अवलीन तरजीह है, गफलत के मर्तकब मुलाजमीन किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ, हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। मजमूई तौर पर 45 से ज़ायद मोहताजात के 42,87,000 अफराद मुतासिर। दरिया जनाब ने 2,315 और सतलुज ने 666 मोहताजात को मुतासिर किया। दरिया रावी ने 1,495 मोहताजात में कारोबार ज़िंदगी तलब कर दिया। PDM ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई। उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया, और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। जहाँ पर भी कोई गफलत कोताही बग़ैर किसी एजेंडा के जब भी मीडिया ने हाईलाइट की है तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको हमेशा वेलकम करती हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई संगीन है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में हालात काबू में हैं। सैलाब पर सियासत करना नामुनासिब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग बोली, निजी बोट्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे। बोट्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के MDs ने मानसून बारिशों बारे ब्रीफ किया। गुजरात और सियालकोट में पानी के बहाव, नकासी और दीगर इक़दाम बारे तफसीली आगाह किया गया। वज़ीर हाउसिंग का नाअहली और गफलत के मुर्तकिब ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले तमाम अजला में डिसेल्टिंग मुहिम का भरपूर आगाज़ किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। बोले भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब के हज़ारों गांव सैलाब में डूब गए। पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है। डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों की मुआफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। पंजाब पुलिस का सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि अब तक 5,83,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन का इनकला यकीनी बनाया गया। 5,94,739 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की शिरकत। सैयद आशिक हुसैन किरमानी बोले किसान कार्ड से 96 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों के लिए रोज़ाना सब्ज़चारी की 80 ट्रालियाँ और 140 रेड़े भिजवाए जा रहे हैं। रोज़ाना 750 मन तूड़ी और 260 गांठ साइलेज भी दी जा रही है। वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफिज़ से देवान ग्रुप के CEO वसीम उल हक की क़यादत में वक्त की मुलाकात। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। देवान ग्रुप का पंजाब के खसूसी इक़्तिसादी जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असम्बलिंग प्लांट लगाने का इंदिया। चौधरी शाफिज़ बोले मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार किया। देवान ग्रुप किसी भी जगह असम्बलिंग प्लांट लगा सकता है। तुर्की में रजाकारों ने बेहतरीन काम किया। सब NGOs को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी लेकर आए हैं। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तकरीब से खिताब। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना है। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की आज 77वीं बरसी। कायद आज़म की क़यादत में बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की कोशिश से पाकिस्तान वजूद में आया। कायद ने मुसलमानों के सियासी और मजहबी हकूक़ के लिए पुरखुलूस जद्दोजहद की। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायद इस दार फ़ानी से कूच कर गए। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खराज अकीदत। बोली कायद आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की बका और तरक्की कायद आज़म के उसूलों पर अमल में मज़मर है। कायद आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें कायद आज़म के ख्वाब को ताबीर देने की तौफ़ीक अता फरमाए। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज को बिछड़े 7 बरस बीत के। गामा पहलवान की नवासी कलसूम नवाज मुशर्रफ दौर में सियासी मैदान में उभरी। 1999 में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद कलसूम नवाज ने क़यादत संभाली। कलसूम नवाज ने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का डटकर मुकाबला किया, पार्टी सदारत का बोझ उठाया और मुस्लिम लीग नून को बहरान से निकाला। कलसूम नवाज को मादर जमहूरियत का खिताब भी मिला। दरवेश सिफ्त कलसूम नवाज जाती उम्रा में आसूदा खाक है। पंजाब असम्बली का 31वां इजलास 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। एक अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही है। वो जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं
तो वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री से अब मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी। और जो नए नए ट्रेड्स उसमें आ रहे हैं, उसमें आप किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कोई किस तरह उससे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स जिसकी हमने बात की, आपने देखा हमारी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान की अगले 1-1.5 माह में लॉन्च होने जा रही है। ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। ये खाली स्पोर्ट्स नहीं है कि गेम खेलनी, इसमें गेम डेवलपमेंट भी है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कनेट कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद बोले, हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मुसावी मौके फराहम कर रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। नौजवान डिजिटल यूथ हब पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। नौजवान गेम्स डेवलपमेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज इंटर्न टीचर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। रवा साल मजीद 1000 CTIs भर्ती किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 8000 आर्जी उसातिज़ा भर्ती होंगे। आर्जी उसातिज़ा को माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाएंगी। आर्जी उसातिज़ा के लिए दरख्वास्तें अगले हफ्ते से वसूल की जाएंगी। पंजाब में असातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। तदरीसी लाइसेंस के लिए तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लाजिम करार। तहरीरी इम्तिहान में मज़ामीन का इल्म और तदरीसी सलाहियत परखी जाएगी। कौमी ज़ुबान और अंग्रेज़ी में ज़ुबान की महारत का टेस्ट भी लाजिम करा। इंटरव्यू में रवैये और कम्युनिकेशन स्किल्स का जायज़ा लिया जाएगा। जदीद इल्मी, समाजी और कम्यूनिटी स्किल्स भी इम्तिहान का हिस्सा होंगे। और पंजाब भर की जेलों में कैदियों के लिए जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेशन का आगाज। महकमा दाखिला में जेल खाना जात और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के माबैन मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत। मंसूबे के तहत सूबे भर की जेलों में कैदियों को जदीद फनी तरबियत दी जाएगी। कैदियों को जनरल इलेक्ट्रिक मशीनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, सलाई कढ़ाई की तरबियत दी जाएगी। PVTC जेलों में माहिर उसातिज़ा फराहम करेगा और हर तरबियती कोर्स की तकमील पर इम्तिहान लिया जाएगा।